हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे दोस्तों एसी और डीसी के बारे में पूरी जानकारी। इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक एक करके हम इनको जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एसी से स्टार्ट करते हैं। एसी होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट। जैसे कि सभी जानते हैं कि एसी का फुल फॉर्म जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, और जो डीसी का मतलब होता है दोस्तों, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, इन दोनों में यदि अपन डिफरेंस की बात करें तो पहला पॉइंट यही बनता है कि जो एसी होता है वो हमें खम्भों से मिलता है, और जो बैटरी होती है डीसी होता है वो हमें इन बैटरियों से मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो एसी होता है, एसी में दोस्तों इस तरह से अपना फ्रिक्वेंसी टाइप की चलती है। तो ये जो करंट है इसमें फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है। यहाँ पे फेस जो होता है तेज़ होता है, और यहाँ डाउन होता है, यहाँ तेज़ होता है, यहाँ डाउन होता है। अपन को पता होगा दोस्तों कि जब भी अपन को करंट लगता है तो कभी झुनझुना के करंट छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? वो जो करंट होता है, अपने घर में एसी आता है, और एसी की चाल जैसे कि मैंने बता दिया किस तरह से होती है ना। जैसे अपन को यहाँ पर करंट लगता है ऊपर पास, तो ये नीचे आने में अपन को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी होती है। और जो डीसी होता है दोस्तों, डीसी होता है वो इस तरह से नहीं चलता है, वो इस तरह से चलता है सीधा। डीसी जो करंट होता है दोस्तों वो इस तरह से एकदम सीधा जाता है। तो सीधा जाता है, ये जो इनकी तरह होता है, इस तरह से वो नहीं होता। इसलिए जो डीसी वोल्टेज का झटका होता है बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि डीसी यदि करंट आपको लगता है तो आपको ये कभी छोड़ेगा नहीं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि जो एसी करंट होता है इसको अपन स्टोर करके एक जगह से नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से होता है तो ये स्टोर नहीं होगा दोस्तों। ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। इसकी जो स्पीड होती है इसको अपन स्टोर नहीं कर सकते। जिस तरह से एक चलता फिरता इंसान या कुछ भी मान लीजिए जो एक जगह स्थायी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हवा दोस्तों, हवा जो होता है या एक चलता हुआ पानी होता है या उबलता हुआ पानी होता है ना। तो उबलता हुआ पानी एकदम फुड़फुड़ाता रहता है ना। उसको अपन स्थायी करके स्टोर करके नहीं रख सकते। और जो डीसी वोल्टेज होता है दोस्तों, जो डीसी होता है इसको अपन स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि बैटरी जो होती है दोस्तों, इसको एसी से अपन चार्ज तो कर लेते हैं, और इसको चार्ज करने के बाद स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है दोस्तों कि जो एसी होता है ये अपने जो भारत में होती है ये 50 से लेके 60 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी देता है। जो कि डीसी वोल्टेज जो होता है दोस्तों वो कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ उसकी जीरो फ्रिक्वेंसी होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि ये अप और डाउन नहीं करता, ये डायरेक्ट सीधा सीधा जाता है। इसीलिए ये हमेशा जीरो फ्रिक्वेंसी में काम करता है डीसी। तो इसलिए दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो एसी होती है वो अस्थायी होती है, और जो डीसी होती है वो स्थायी एनर्जी के रूप में होती है। जो कि हमारे घर में बल्ब, सेल, अपने मोबाइल फ़ोन्स, इन सब में जो बैटरी यूज होता है वो डीसी बैटरी ही यूज होती है। फिर अगला पॉइंट ये होता है दोस्तों को जो एसी होती है उसको अपन लंबे दूर तक कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही लंबे समय पे जाते हैं। मान लो हम एमपी में रहते हैं तो इसको आप जम्मू कश्मीर से भी आगे लेकर जा सकते हैं। बट जो डीसी बैटरी होती है दोस्तों, ये यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है, तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो जो एसी वाली बैटरी होती है इस तरह से ये एसी जो है लंबे जगह पे जा सकती है। क्यों जाती है दोस्तों? क्योंकि तेज़ भागती है और रेस्ट ले लेती है, फिर तेज़ भागी, फिर रेस्ट ले ली, फिर तेज़ भागी, फिर रेस्ट ले ली। लेकिन जो डीसी होता है, डीसी जो होता है दोस्तों वो एकदम डायरेक्ट दौड़ता है, एकदम तेज़ी से भागता है। तो इसलिए दोस्तों ये थक जाता है। यही एग्जाम्पल मान लीजिए आप, ताकि आपको याद रहेगा कि डीसी जो होता है वो तेज़ दौड़ता है, एकदम फास्ट दौड़ता है, सीधा दौड़ता है, इसलिए वो थक जाता है, रेस्ट नहीं करता। तो जो डीसी होता है वो अपन अधिक दूरी तक इसको नहीं लेके जा सकते, और जो डीसी होता है वो अपन कहीं भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि वो चलता है, रुकता है, चलता है, रेस्ट ले लेकर चलता है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों एसी और डीसी का, एक वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, और वो ये होता है कि जो एसी होता है, एसी में अपन को पता है जो प्लस और माइनस होते हैं, मतलब फेस और जो न्यूट्रल होता है। यदि अपने यहाँ पे एक बल्ब रखते हैं तो बल्ब को यहाँ प्लस लगा दो और यहाँ माइनस लगा दो तब भी चल जाएगा, और यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो तब भी चल जाएगा। बट डीसी में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। डीसी में यदि आपका कोई भी बल्ब है तो उसमें प्लस की जगह प्लस ही लगाना पड़ेगा और माइनस की जगह माइनस ही लगाना पड़ेगा, तभी चलता है दोस्तों। डीसी में थोड़ा सा नियम कानून ज़्यादा है और एसी में थोड़ा कम है। एसी का जो बल्ब होता है वो कुछ भी सह लेता है, बट जो डीसी होता है वो नहीं सहता, प्लस की जगह प्लस में ही रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका बल्ब जो है नहीं जलेगा। तो ये कुछ कॉमन सी जानकारी जो मैंने आपको दी है, विशेष जानकारी है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
सो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।